मैं आपको बताऊँगा कि इस फ़िल्मी वीडियो में कि जो लाइटिंग डिपार्टमेंट है उसमें आप कैसे अगर काम करना चाहते हैं तो कैसे काम कर सकते हैं और साथ ही कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, तो ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को फाइनल तक देखने के बाद आपको बहुत कुछ फ़िल्मी वीडियो से सीखने समझने को मिलेगा। तो आप बस देखते रहिए। मैं बताता हूँ कि आपको लाइट डिपार्टमेंट में कैसे काम मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और इसमें क्या-क्या काम होता है और भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा। इसी फ़िल्मी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो पोजीशंस हैं तो कितनी पोजीशंस हैं और कितनी तरह की होती हैं, कहाँ-कहाँ किस तरह का काम होता है, उसमें क्या-क्या करना पड़ता है और सैलरी क्या होती है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही जो लाइट डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है, ये सब भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा आज इस फ़िल्मी वीडियो में। मैं ये भी बताऊँगा कि आपको वहाँ पे सेट पे जो फ़िल्म सेट है, वहाँ पे कितना टाइम काम करना पड़ता है। तो ये भी क्लियर डिस्कस करेंगे हम। ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री का लाइटिंग डिपार्टमेंट है, जिसे कि लाइटिंग क्रू या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये लाइटिंग डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी फ़िल्म शूट का। अब उसमें फ़िल्म शूट हो जो भी वेब सीरीज़ हो या फिर कोई म्यूज़िक वीडियो या फिर एड शूट हो, तो बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है ये लाइटिंग डिपार्टमेंट भी किसी भी शूट का। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्म सेट पर जो है लाइट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। तो फ़िल्म सेट पर जो लाइट डिपार्टमेंट होता है इसका काम सबसे पहले तो जो सीन की जो खूबसूरती होती है, तो इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो भी लाइटिंग है उससे जो भी अ, सीन में जो हो सकता है बहुत अच्छा तो ये सब करना, साथ ही ये भी सीन के अकॉर्डिंग जो है मूड लाइट करना और इसके अलावा जो जो डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, इन सब के डायरेक्शन में काम करना और साथ ही जो लाइट है इन सबको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना या फिर एडजस्ट करना, ये सब काम होता है। और जैसे कि एक्टर है या फिर जो भी आर्टिस्ट्स हैं, तो इनके चेहरे पे सही लाइट और साथ ही जो बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर भी सही एक्सपोज़र और साथ में जो शैडो है, इन सबको भी एकदम सही ढंग से एकदम खूबसूरत वैसे जो है वो कैरी करके रखना पड़ता है, जो लाइट क्रू होती है तो इसको। तो यही काम जो है वो मेन होते हैं एक लाइट डिपार्टमेंट में किसी भी एक लाइट मैन के। तो शुरू में मैंने ज़िक्र करा कि जो लाइट डिपार्टमेंट में इसमें अलग-अलग पोज़ीशंस होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आपका जो है वो चीफ़ लाइट डिपार्टमेंट हो गया इसमें जिसका नाम चीफ़ लाइट टेक्नीशियन होता है। ये गेफ़र भी जिसे कहते हैं और साथ में इसकी सैलरी इसका जो काम होता है वो ये एक जो पूरा लाइट डिपार्टमेंट इस हेड होता है ये। पूरी लाइट सेटअप का जो है वो हेड होता है और इसकी सैलरी करीबन 80,000 से 60,000 से 2 लाख तक होती है। और एक बेस्ट बॉय होता है जो कि असिस्टेंट गेफ़र, ये गेफ़र का ही असिस्टेंट होता है जिसे बेस्ट बॉय और असिस्टेंट गेफ़र भी कहा जाता है। इसकी सैलरी 60,000 से 80,000 तक होती है और इसका काम जो होता है वो प्लानिंग और साथ में जो केबल सेटअप होता है इन सबको करना होता है। इसमें और भी कई तरह की पोज़ीशंस आपको मिल जाएँगी। फ़िल्म सेट पे जो है वो एक लाइटमैन जिसे कि टेक्नीशियन कहते हैं। तो इसकी अगर इसका जो काम है वो काम ये होता है कि लाइटिंग लगाना, लाइटिंग हटाना और वायरिंग का ये सब काम होता है और इसकी सैलरी 20 से 50,000 तक जाती है। और इसका एक असिस्टेंट भी होता है जिसे लाइट मैन असिस्टेंट या फिर लाइट असिस्टेंट कहते हैं या फिर हम हेल्पर भी कह सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, अब असिस्टेंट का काम क्या होता होगा? अब जो मेन जो मैंने बताया इलेक्ट्रीशियन होता है, तो इसके साथ में हाथ बँटवाना या फिर सामान की उठक-बैठक हो गई या फिर सेट लगाना, ये सब इसके काम होते हैं और इसकी सैलरी 12,000 से 20,000 तक जाती है। और साथ में एक पोजीशन जो है वो फ़िल्म सेट पे जनरेटर ऑपरेटर की भी होती है। तो जनरेटर ऑपरेटर क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये जो जनरेटर है इसे ऑपरेट करता है और साथ में जो इसकी मेंटेनेंस होती है इन सब का ध्यान रखता है। तो इसका ये काम होता है। अब इसकी सैलरी 18,000 से 35,000 तक होती है। एक और बात मेरी याद रखना कि अब मैंने जो पोजीशंस बताई और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सैलरी जो है वो मैंने बताई वही मिलेगी। अब मैंने बताई कि जो असिस्टेंट होता है लाइटमैन का असिस्टेंट, इसकी जो सैलरी जिसे हेल्पर भी कहते हैं, तो लाइटमैन का जो इलेक्ट्रीशियन का जो हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है, तो इसकी सैलरी मैंने बताई कि 12 से 20,000। तो अगर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, कोई बिग बजट का, तो फिर सैलरी 12 से 20 ही नहीं रहती, 25-30 तक भी जा सकती है।
तो ये भी होता है, तो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट ऑल्सो। अगर कोई फ्रीलांसर है तो वो कोई कमेंट मत करना, मैं बता देता हूँ आपके लिए भी। तो फ्रीलांसिंग तो मैं भूल ही गया था, तो इसमें आपको एक ही दिन के 800 हज़ार से 4,000 तक मिल जाते हैं। अब प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब काम का नेचर अगर मैं आपको बताऊँ तो अब आपने लाइट सुन के बस लाइट सुन लिया और लाइटली ले लिया, लेकिन लाइट को लाइटली मत लेना। यहाँ पे लाइट्स बहुत हैवी हैवी होती हैं, फिजिकल जो काम होता है आपके लिए, तो यहाँ पे लाइट्स बहुत हैवी होती हैं। और साथ में जो केबल्स होती हैं ये भी बहुत वजनदार होती है। और जो ट्राईपोड्स होते हैं ये भी हैवी हैवी होते हैं। तो काम में भी आपको जो है वो फिजिकली जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कितना काम करना पड़ता है, कितने घंटे लगातार, तो 10 घंटे ही नहीं, 8-10 घंटे ही नहीं, यहाँ पे आपको 14 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी आप पहले से तैयार रहें। और और क्या बताऊँ मैं आपको इसमें, हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बतानी है कि आपको आउटडोर शूट्स पे जब काम करना पड़ता है, तो कोई भी कुछ भी हो, जैसे कि ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो। अब गर्मी में आउटडोर शूट्स पे बहुत गर्मी होती है और बारिश में भी आपको काम करना पड़ता है। तो सीज़न वेदर चाहे जैसा भी हो, आपको काम करना पड़ता है। अगर आप पंक्चुअल हैं, साथ में आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है काम के साथ में, लगन है आपको, और आपका मन दिल बहुत अच्छे से काम करता है, तो आपके लिए ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप ग्रो भी करेंगे, बढ़ेंगे ज़रूर, और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी आपके काम के अकॉर्डिंग। लाइटिंग डिपार्टमेंट में कैसे काम करने के लिए, मतलब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो है मेन वो क्या नॉलेज या फिर स्किल चाहिए। तो मैं आपको, और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप डायरेक्टली वहाँ पे लाइट वाइट में वायरिंग वायरिंग में करंट वरंट मत लगा लेना, और आप मेरे माथे मत आ जाना कि मैंने आपको जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लाइट डिपार्टमेंट में काम करने भेजा था। मैं तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप मेरे माथे आ जाओ। तो आपको पहले जो है वो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल की जो नॉलेज है, इसमें आप वायरिंग वायरिंग की नॉलेज, या फिर जो भी ये बैलेंसिंग वैलेंसिंग जो होती है, और साथ में और भी जो सर्किट्स वगैरह, इन सब की नॉलेज ले लेना, वरना आप डायरेक्ट ही चले जाओ और करंट वरंट लग जाए तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। करंट वरंट मत लगा लेना, और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या बताऊँ इसमें मैं आपको, हाँ, ये करंट आपको नहीं लगना चाहिए, आपको पहले से वायरिंग वायरिंग केबल लोड बैलेंसिंग इन सब का नॉलेज चल लेना ही है, तभी जाना, वरना आप डायरेक्टली मत चले जाना। मैं आपको पहले ही बता दे रहा, आपको करंट नहीं लगना चाहिए, बस यही सबसे जो मेन आपको ध्यान रखना है, मेरी तरफ से ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं भी आपकी केयर करता हूँ, आप पता नहीं आपकी आप अपनी खुद की करते हैं या नहीं। तो करंट का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इस फ़िल्मी वीडियो में तो मैं आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ कि आपको क्या-क्या पता होना चाहिए। आपको साथ में मैं जो लाइटिंग का जो सेटअप है, इसमें आपको की लाइट, फील लाइट या फिर बैक लाइट हो गई। इसके अलावा भी जो सॉफ्ट बॉक्स होते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप लाइटिंग में इंटरेस्टेड है तो, और एचएमआई है या फिर जो भी इन सब तरह की एलईडी है, इन सब तरह की जो भी लाइट्स हैं, इन सब का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, और कि कैसे ऑपरेट करते हैं, और इनके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या-क्या कैसे-कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जो सिनेमैटोग्राफर है, तो इसके साथ भी आपका जो डीओपी है, इन सब के साथ भी आपका तालमेल ढंग से बैठना चाहिए। तो जो भी ये आपका कोऑर्डिनेशन होने वाला है इनके साथ में, वो भी सही रहना चाहिए। और साथ में आपका जो भी इक्विपमेंट है, जैसे हैंडलिंग में सी स्टैंड है, डिफ्यूज़र्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, तो इन सबको ऑपरेट करना, हैंडल करना। और साथ में फ़िल्म सेट पे जो है कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी जो है आग है या फिर, तो इन सब का भी ध्यान रखना है कि इन सब से सेफ्टी का आपको कैसे ख़्याल रखना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपकी ट्रेनिंग ही चल रही है यहाँ पे, समझो। तो ये सब है आपको जो मेन पॉइंट है, और इन सब का आपको ध्यान रखना है। और मैं बताऊँ आपको कि आपको काम करना ही है लाइट डिपार्टमेंट में, तो आप एंट्री कैसे लेंगे यहाँ पे? तो मुझे जितना पता है, आप शुरुआत में जो है फ़िल्म रेंटल, जैसे कि कैमरा रेंटल कंपनी है या फिर लाइट कैमरा रेंटल कंपनी है, या फिर जो लोकल प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो आप इन सब में जाके आप एज़ अ हेल्पर काम कर सकते हैं। और तो यहीं से आपकी जो है शुरुआत हो जाएगी, और फिर धीरे-धीरे आपको जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएँगे, या फिर आप शुरुआती जो अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ जो बना रहे हैं, या फिर जो शॉर्ट फ़िल्म्स बना रहे हैं, तो इन सब से भी आप जुड़ सकते हैं, और फिर डेफ़िनेटली आपको धीरे-धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएँगे, और फिर आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं लाइट डिपार्टमेंट में, और फिर लाइट से जो है वो चमका सकते हैं सब कुछ। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है लाइटिंग डिपार्टमेंट में। अब आप काम ही पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि जो पेइंग का स्ट्रक्चर है, या फिर जो अ, पेमेंट स्ट्रक्चर, या फिर जो आप ऐसे कह लीजिए कि जो पेमेंट का ढाँचा है, या फिर पेमेंट का सिस्टम, या पेमेंट का स्ट्रक्चर है, तो अब आप काम ही पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी है, या फिर जो पेमेंट स्ट्रक्चर है,
तो आपको मैं पेमेंट का सिस्टम भी बताता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करते हैं तो आपको मैंने बताया कि 800 से 4000 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन शूट स्केल पे भी डिपेंड करता है। और इसके बाद आप अगर एज एन असिस्टेंट रहते हैं और आपकी मंथली सैलरी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको 20,000 से 40,000 तक आराम से मिल जाएंगे। अगेन शूट स्केल पे भी डिपेंड करता है। और सीनियर लाइटमैन की तो फिर बात ही अलग हो गई, तो या फिर गैफर ऐसे कह लीजिए, तो इनकी जो सैलरी होती है वो शुरू से ही 60,000 से 2 लाख तक होती है। अब जैसे फ़िल्म जो है वो बिग फ़िल्म है या फिर प्रोजेक्ट, तो फिर बात अलग हो गई, इनकी सैलरी फिर लाखों में भी जाती है, तो ये भी होता है। तो मैं अगेन आपको बता रहा कि शूट स्केल पे भी डिपेंड करता है, फिर बिग फ़िल्म है या फिर प्रोजेक्ट किस टाइप का है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब तक मेरा बिग शूट से मतलब ये रहा कि जो नेटफ्लिक्स पे जो प्रोजेक्ट्स बनने के बाद जो है वो रिलीज़ या फिर स्ट्रीम होते हैं, तो नेटफ्लिक्स हो गया, बॉलीवुड की मूवीज़ हो गई, एड्स हो गए, अगर कोई बिग ब्रांड है तो यहाँ पे आपको पर डे की 6,000 से 8,000 रुपये तक भी मिल जाते हैं, और भी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही बात हो गई कि डिपेंड ऑन स्किल, शूट का जो स्किल है। इतना सारा कुछ जानने के बाद अगर आप अपना करियर जो है वो लाइटिंग की शाइनिंग में ही देखना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ पाथ है या फिर आप कैसे प्रोग्रेस इसमें करेंगे, तो आपका जो प्रोग्रेशन होने वाला है वो इस तरह से हो सकता है कि आपको पहले फ्रीलांसर बनाया, आप बन गए, फिर आप लाइटमैन के असिस्टेंट बन गए, या फिर इसके बाद आगे चले तो आप खुद लाइटमैन बन गए, या फिर इसके बाद आप बेस्ट बॉय बन गए, या फिर इसके बाद गेफर बन गए, या फिर आप ऑप्शनल में अगर आप आगे देखना चाहें या फिर बनना चाहें तो आप डीओपी भी बन जाते हैं, अगर आप खुद चाहते हैं तो डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और अगर आप इसके भी आगे बढ़ना चाहें तो आप काम करते करते अगर आप में समझ है कि आप लाइटिंग भी समझते हैं, कैमरा भी समझते हैं, तो आप आगे चल के सिनेमाटोग्राफर भी बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो यही है जो लाइटिंग की शाइनिंग है, इससे आप चमकते ही रहेंगे, क्योंकि लाइट की शाइनिंग बहुत अलग और लग्ज़रियस और साथ में बहुत ही चमकीली होती है। ये सब बता देने के बाद भी बात ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे आप अब मैं आपको गढ़ भी बता देता हूँ कि आप जो लाइटिंग की जो शाइनिंग है सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगी और आप कहाँ जाके कैसे काम करेंगे। तो अब आपको ये तो बता दिया कि काम क्या करना है, कैसे करना है, आपको जाके कहाँ करना है। तो आप सबसे सही जगह है मुंबई। तो बॉम्बे जाके आप अंधेरी विज़िट कर सकते हैं, या फिर गोरेगाँव हो गया, या फिर वहाँ पे नायगाँव हो गया, तो यहाँ पे जाके आप काम ढूँढ सकते हैं, मिल जाएगा। या फिर आउटसाइड जाएँ तो आप हैदराबाद हो गया, इसके अलावा चेन्नई भी है। या फिर आप रीजनल अगर काम करना चाहें तो रीजनली में आप जो क्षेत्रीय वर्ग हैं, तो यहाँ पे आप एरिया वाइज में आप इंदौर है, कलकत्ता है, अगर आप यहाँ पे कहीं बिलोंग करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। या फिर आप अगल बगल काम करना चाहें तो आप फ्रीलांस में तो यहाँ पे यूट्यूब सीरीज़ है, या फिर वेब है, या फिर जो भी शॉर्ट फिल्म्स है, तो यहाँ पे भी आप काम पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ ये जगह हैं, तो यहाँ पे आप काम ढूँढ के और कर सकते हैं। सिर्फ़ बॉलीवुड पे ही डिपेंड मत रहना। आपको जैसे मैंने बताया चेन्नई भी है, तो वहाँ पे आपको कॉलीवुड करके जगह मिल जाएगी। ऐसी जगह तो बहुत सारी हैं, जो हर तरह का ये जॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ना जाने क्या-क्या है, तो बहुत जगह है, बस आपको आगे बढ़ना है। अब अगर आप मेरी इतनी सारी बातें जान लेने के बाद अपने आप को एज़ अ लाइट की शाइनिंग देखते हैं, तो देखने लग गए हैं, तो अब आपको साथ में टूल किट और ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, और साथ में और क्या टॉर्च टेस्टर हो गए, ये सब अब आपको साथ में रखना शुरू कर देना है। ये सेफ्टी में बहुत ज़रूरी भी है। अब आपने यहाँ तक जो है अपना फ़िल्मी वीडियो देखा है, तो लाइटिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको और भी कुछ बोनस बातें बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है। ये खुद की ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और आपको जो डीओपी डायरेक्टर से हमेशा हमेशा आप काम करेंगे तो सीखते रहने को ही मिलेगा। और साथ में आपको क्या करना है कि जो आपको एक और बात बतानी थी, वो बात याद आ जाए जल्दी से, तो मैं आपको बता दूँ। हाँ, तो आपको ये जो डीओपी ये सब सीखने को मिलता रहेगा, और आपने एक बार काम कर लिया और जो फ़िल्म सेट है वहाँ पे आप पहुँच गए, वहाँ से आपको एक नेटवर्क मिला, दूसरा मिला, फिर आपका काम है जो बढ़ता ही चला जाएगा, आपको मिलता ही रहेगा, और एक दिन आएगा कि आपके पास काम ही काम होगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में बस लाइटिंग से रिलेटेड इतना ही इस वीडियो में लाइटिंग से रिलेटेड इतना ही कुछ था, जो कुछ भी मुझे बताना था। और अगर आपको खुद का जो प्रोडक्शन हाउस खोलना है या फिर एड कंपनी खोलनी है, तो आप चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, और साथ में आपको और भी बातें फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी जाननी है तो आप देखिएगा वीडियो। बाकी तो इस वीडियो में मैं हमेशा जिस तरह से हर वीडियो में कहता हूँ लास्ट में कि बाय एंड टेक केयर, तो अब आप अपना खुद का जो है वो ख्याल रखना। मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। अब अगला वीडियो देखते हैं कहीं पे बनेगा, तो वो सब भी आपको मैं बताऊँगा, और इसमें जो कुछ भी छूटा रह गया है तो वो सब भी मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो बताने का इतना कुछ रहता है
है मेरे पास में कि इतना जल्दी-जल्दी बोलना पड़ता है कि सारी बातें कवर हो जाएँ और आपको सब कुछ पता जो मुझे पता है वो आपको पता चल जाए। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी बक-बक करता रहता हूँ।